अब मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मोहम्मद मीर साहब जो है कैपिटल टॉक में उन्होंने शुएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी को मदऊ कर रखा है। नाज़रीन कराम, ये दोनों लोग जो हैं ये हालिया जो इलेक्शन हुए हैं इसमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे और तारिक फजल चौधरी साहब जो है वो धांधली के हवाले से यानी धांधली करके जीते हैं अपने हल्के में। और कई कई हल्के हैं नाज़रीन का, ये इस्लामाबाद का हल्का है, कई ऐसे और भी हल्के हैं जिसमें नून लीग जो है वो, आपने जैसा कि सुना, खबरों में सुना, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा कि आखिरी टाइम में जो है वो रिज़ल्ट रोक दिए गए और रिज़ल्ट मैनिपुलेट करके जो है इलेक्शन कमीशन ने कुछ लोगों को जिता दिया। तो ये दोनों लोग जो हैं मोहम्मद मीर साहब के शो में बैठे हुए हैं, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े और जीत गए, और उनके साथ मौजूद है जनाब शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वो इलेक्शन हार गए। देखिए मोहम्मद मीर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने मेरे नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, मैं उसको क्लैरिफाई करके आगे जाऊँ। कुछ हैं जो हकीकी इलेक्टेड नुमाइंदे, जिसमें मैं भी हूँ इलेक्टेड नुमाइंदा, जो मैंने 1 लाख तकरीबन 5,000 वोट लिए हैं। तारिक फजल साहब ने 51,000 लिए हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45। और कल इनको जवाब इनको ले लीजिएगा, आप मुझे बात करने दें, इनको बात मुकम्मल कर लें, मैं बात करके आपकी तरफ बिल्कुल आप कीजिएगा। कल इनकी मौजूदगी में पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया कंसोलिडेशन रोक दें। रिटर्निंग अफसर साहब ने राइटिंग में एक ऑर्डर जारी किया, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज़ पोस्टपोन्ड टिल नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द ECP। और कल की तारीख का आज नोटिफिकेशन भी आ गया कि जनाब ये जीत गए और हम हार गए। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि कुछ तो हैं कठपुतली नुमाइंदे, कुछ हैं हकीकी इलेक्टेड। नोटिफिकेशन NA 46, 47, 48 तीनों का है जी, तीनों का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन होता है, ये अलग एक शहर का या एक इलाके का नहीं होता। वो तब होता है कि जब कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन में अगर कोई किसी का स्टे है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, किसी का डिस्प्यूट है, तो वो 1, 2, 3 का अलग हो सकता है, वरना ये जॉइंट होता है। लिहाजा जो हम इलेक्टेड हैं, जिनके पास फॉर्म 45 की पूरी कापियाँ मौजूद हैं, उनके हमारी तादाद 170 से भी ज़ायद है। हम तो 2/3 मेजॉरिटी ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जो लोग इस वक्त फ्रॉड और डकैती करके हमसे ये छीन चुके हैं पब्लिकली, एक चोरी होती थी ना किसी ज़माने में, और मैं ये कहता हूँ कि जो कच्चे के डाकू हैं वो मुंह छुपा करके वहाँ फिरते हैं। अच्छा, एक सवाल है, पक्के के डाकू, इसे भी आखिरी बात करके एक सवाल, आज पक्के के डाकू सब मिलके वो जश्न मनाते हैं, जनाब ये जीत गए, इनको हमने जिता दिया, हमने नोटिफिकेशन कर दिया। पीछे जो सवाल तो सुन लेना मेरा, परवेज खटक साहब जो हैं वो तो इलेक्शन हार गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पार्टी की सदारत से। जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन हार गए, उन्होंने पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। और तो और राना सनाउल्लाह साहब इलेक्शन हार गए, साद रफ़ीक साहब इलेक्शन हार गए। तो अगर ये सारी डकैती थी तो फिर इनको भी जितवा देते। नहीं तो 2 से या 4 बंदों से, ये तो वो माजरत के साथ अगर मैं कहूँ, ऐसा एक डंपिंग प्लेस रखा था गंद इकट्ठा करने का। ये जो किंग्स पार्टियां बनाई गई थी सो कार्ड, असल में तो एक ही किंग पार्टी थी ना जिसको लाना मकसद था, जिसको लाडला सुपर लाडला लाया गया। इमरान खान ने 1 साल पहले क्या कहा था, 3 काम हो गए, लेकिन वो सुपर लाडला आप नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं ना? जी, मैं उसी को कह रहा हूं। तो वो मनसेरा से वो भी हार गए। तो मनसेरा से हारे तो बुरी तरह हारे ना। अभी जो यास्मीन राशिद के मुकाबले में जिताया गया, कैन यू इमेजिन, ओरिजिनल टोटल वोटों से भी ज्यादा कर दिया गया। जिस अंदाज से, इनका रिस्पांस ले लेना प्लीज जी। गुजारिश ये है कि शुएब शाहीन साहब ने, मुझे कुछ आइडिया था कि आप इन्हें प्रोग्राम में बुलाएंगे और इन्होंने कोई बात नहीं करनी सिवाय अपना रोना रोने के। क्योंकि आप शरारत करते हैं, मुझे पता है, मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे पता था आप इनको बुलाएंगे। ठीक है। एक इन्होंने की सबसे पहले हाई कोर्ट में रेट, उसमें उन्होंने कहा जी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया जहाँ पे गिनती हो रही थी। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा जनाब के कंसोलिडेशन को रोक दिया जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया वो मेरे सामने पड़ा हुआ है और ये खुद माशाल्लाह वकील हैं। अगर इस ऑर्डर से पहले, कल आपकी मौजूदगी में उनका जवाब ले लें, अगर इस ऑर्डर से पहले इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑलरेडी वो कंक्लूड नहीं हो गई तो रोक दें,
तीनों हलकों की इस ऑर्डर से पहले कंक्लूड हो चुकी थी। कमाल है, आपके साथ कल मेरी मौजूदगी में क्या ऑर्डर पास किया NA48, मुझे आप बताएं कि पीछे क्या रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक बात का जवाब और तीसरी बात एक बात का सिर्फ जवाब दे दूं, चूंकि झूठ मुंह पे बोल रहे हैं इसलिए वो कहते हैं ना, नहीं झूठ नहीं, झूट आप बोल रहे हैं। सुन ले, बारी बारी अगर बात करें तो आपकी अच्छा, मेरी मौजूदगी में बारी बारी अगर बात करें आपकी बात करने, इस तरह तो आपने कैंडिडेटों को बढ़ा के लड़ाना है तो मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं इनका जवाब दूसरी बात ये है कि मैंने ये बताऊं कि कच्चे के डाकू पक्के के डाकू, ये कहा कि मुल्क के हालात को देखते हुए हम वहां पे बैठेंगे। रिटर्निंग अफसर ने आकर मुझे, और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे तमाम स्टारवार्ड्स हार गए। यार अब बात तो करने दे, बीच में स्टारवार्ड्स हार गए, ठीक है, बात तो करने दे, बीच में क्यों बोल रहे हैं? रिटर्निंग अफसर ने हमें लिख के दिया, राइटिंग में, ओरिजिनल राइटिंग मेरे पास मौजूद है, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन टिल नेक्स्ट ऑर्डर पास बाय द ECP। चले ठीक है, अब मुझे बता दें कैसे आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे दूसरा आप आगे चलते हैं। जो आपने मैंने आपको मेजॉरिटी की बात दी है, इट वाज ऑलरेडी कंक्लूडेड बिफोर दिस ऑर्डर के जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स ने, जिसको मुखालिफ सारे तस्लीम कर रहे हैं, तो उनको आप किसी सूरत रिफ्यूज नहीं कर सकते। इनका जो डिप्टी स्पीकर है सर, सुन ले, 5 साल वो स्टे ऑर्डर पे रहा है, इनको भुगतना पड़ेगा, मुल्क की अपनी बात नहीं करेंगे, कमजोर कर रहे हैं, दूसरों को बात जो है वो इल्जाम देते रहेंगे। चले शुएब साहब, आप जरा आप एक कौमी सतह के एक पार्टी के कौमी सतह के कौमी सतह पे आप अगर 70-80 सीटें छीन लेंगे तो आप क्या ये डकैती भी ना कहें? अच्छा, उसको हम क्या नाम वो नाम दे देते। अब सवाल जो है वो मेरा ये है शुएब शाहीन साहब से कि ये जो इनकी पार्टी के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अब तक इनमें से एक साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून में जा चुके हैं और उनका नाम है वसीम कादर साहब। और वसीम कादर साहब को जब PTI ने टिकट दी थी तो उस वक्त ही इनकी पार्टी के वर्करों को अच्छी तरह पता था कि ये आदमी इनके साथ मुखलिस नहीं है। जी हाँ, मुझे भी ये बात बहुत से लोगों ने कही और ख़ुद वसीम कादर साहब को भी ये कहा गया कि भाई हमें पता है कि आप बाकी साहब गिरफ्तार हो रहे हैं, उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, आप तो आराम से घर बैठे हुए हैं, तो आप टिकट क्यों मांग रहे हैं? अब शुएब शाहीन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि मैं आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के नाम ले सकता हूं अगर आप चाहेंगे, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये आदमी जो है ये छोड़ के चला जाएगा, इसको टिकट ना दे। मैनिपुलेट किया गया, जानबूझ के इसको टिकट दिलवाई गई और उसने वही किया जो कि उसके बारे में खदशा था, और 3-4 इस तरह के और भी हैं। क्या आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के अंदर जिन लोगों को टिकटें दी गई या दिलवाई गई उसमें मैनिपुलेशन हुई और जानबूझ के उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दे दी गई जिन्होंने छोड़ के जाना था? मेरी चूंकि रेगुलर मुलाकातें थी इमरान खान साहब के साथ, प्रॉब्लम ये था, मैंने खुद रेट पटिशन फाइल की थी, हम अगर कोई चिट, एक कागज़ का एक लाइन भी लेके जाते थे ना, हमसे ले लिया जाता था। कई दफ़ा 3-3 घंटे बाहर खड़े होकर कभी हमें मिलने नहीं दिया जाता था। तो ज़ाहिर है कंसल्टेशन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हुए हैं और हमें टिकट्स फाइनल होने में भी बहुत देर लगी और ये चीज़ें रही हैं। इस पर मैं कोई दूसरी राय नहीं कायम करता। देखें, इमरान खान साहब बाहर हूँ, बाकी लीडरशिप या जेलों में थी या अंडरग्राउंड थी। मुझे बताएं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में तो गलतियां हो सकती हैं, हम सब इंसान हैं, मगर इनके बारे में एक मुतज़ाद राय चल रही है, मुझे नहीं पता ज़्यादा तफसीलात। मुतज़ाद राय ये है कि इनको अगवा किया गया था और उसके बाद शामिल कराया गया, मुझे नहीं पता। और इस वक्त आपको एक बात बताऊं, यकीन करें, मैंने जितना इमरान खान को पिछले 2 साल में डिफेंड किया, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, स्पेशली 9th पे के बाद। मैं जब पब्लिक से वोट लेने गया, मुझे लोगों ने एक नहीं कई जलसों में कहा कि आप यहाँ हमें गारंटी दो कि तुम इमरान खान के वफादार रहोगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, यानी जिसके ऊपर कोई डाउट नहीं हो सकता, कि कोई दूसरी राय कायम नहीं हो सकती, कि मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि भाई मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। बात यह है कि लोगों ने वोट दिया सिर्फ इमरान खान को और उन्होंने हर एक बंदे से जो पूछा, हमें सिर्फ ये गारंटी चाहिए तुम बिकोगे नहीं। इलाके के लोगों ने इनका जीना हराम कर देना है। जो शख्स लोटा बनेगा, जो इतनी बड़ी बेगैरती करेगा कि कसम अल्लाह की कसम उठा के एहतजाज जरूर करें लोटों के खिलाफ, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, वायलेंस की बात नहीं कर रहा। अखलाकी तौर पर बंदे के ज़मीर में या अपने यहाँ कुछ शर्म हया भी कोई चीज़ होती है कि आप कसम उठा के लोगों के सामने आप पब्लिक को कह रहे हो मैं उनका वफादार रहूंगा, मेरी आपके मुझे अमानतें सुपुर्द करो। हमारी मतलब ये तो बेगैरती है ना, कि आप अपनी एक शर्म हया भी आपने खत्म। हमारी इंतखाबी तारीख का जो पहला लोटा था ना 1937 में, जो डॉक्टर मोहम्मद आलम लाहौर से इलेक्ट हुए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, मुसलमानों ने उनको वोट दिए, वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो मुसलमानों ने उसकी जो लाहौर में हवेली थी उसके बाहर लोटे रखने शुरू कर दिए। तो वो बेचारा शायद लोटाइज्म शुरू हुआ, इस तरह सोशल प्रेशर का शिकार हुआ कि आखिर में उसने सियासत छोड़ दी। जी नाज़रीन करम, आपने गुफ्तगू सुनी और जैसा कि आपने देखा
कि शुएब शाहीन साहब ने जो है वो तमाम के तमाम सबूत जो हैं वो सामने रखे और बिल्कुल सही कहा कि ये कच्चे के डाकू हैं, कि कच्चे के डाकू ऐसे होते हैं कि जो चोरी और डाका डाल के फिर रूपोश तो हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे डाकू हैं कि जो चोरी और डाका भी डालते हैं और रूपोश भी नहीं होते और सामने आकर बड़े धड़ल्ले से ये कह रहे होते हैं कि जी हमने जो है इलेक्शन जीत लिया है। हालांकि जीतने की ऐसी कोई बात खास नहीं थी। फॉर्म जो 45 हैं या बाकी दीगर जो सबूत हैं इलेक्शन में धांधली के, वो शुएब शाहीन साहब कहते हैं कि उनके पास हैं, वो अदालत में गए हुए हैं और अदालतें जो फैसला करेंगी तो वो उन्हें कबूल होगा। नाज़रीन किराम, अदालतें जो हैं वो आपको पता है कि गुज़श्ता दौर में भी अदालतों ने जो फैसले किए, जिस तरीके से नवाज शरीफ को एक मुजरम के रूप में यानी यहाँ से भेजा गया, फिर वहाँ से लाया गया, यहाँ पे अदालतों ने जो किरदार अदा किया, नहीं तो इस तरह की कोई नज़ीर नहीं मिलती कि एक ऐसा भगोड़ा जो यहाँ से भाग कर गया हुआ वो 50 रुपए के स्टाम्प पे, तो उसको वापस लाए और फिर जो अदारे जो हैं उसके खिलाफ केस लड़ने से इनकार कर दें। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत थी नाज़रीन किराम नवाज शरीफ से। ये हर दौर में जो है ये डाका मारने के लिए पहुँच जाते हैं और आवाम पे जो है जब डाके डाल चुके होते हैं और जब इन्हें यहाँ से समझते हैं कि अब इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तो ये फिर अपने अपने जो है वो जो देश हैं इनके उनको सुधार जाते हैं और वहाँ पे अब फील्ड में कोई रहता है, कोई सरे माल में रहता है, तो कोई कहाँ पे, लेकिन धांधली करना और इस मुल्क में आकर आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके ऊपर हुकूमत करना, ये इनका शेवा है। तो तारिक फजल चौधरी साहब भी उसी गुरु के चेले हैं कि जो ऊपर जो है बैठा हुआ है, सबसे बड़ा जो चोर है और सबसे बड़ा करप्ट माफिया है जो, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको बजा तौर पर वो कहा था कि ये जो डॉन है और ये ऐसे वो माफियाज हैं कि जो ताकत के बलबूते पर जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब इस इलेक्शन में भी इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, धांधली की, लेकिन अभी ये धांधली जो है इनके गले पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि इस धांधली का क्या नतीजा निकलता है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस हद तक इनके साथ मज़ीद जाती है, और जितना इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मज़ीद जाएगी उतना ही वो गंदा होती चली जाएगी। ये चीज़ें उनके सोचने की भी हैं। नाज़रीन करम, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना राय का इज़हार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।